हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। जय माता दी। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। हरि ओम। हे हरि हे हरि। श्री सतगुरु। हे हरि हे प्रभु हे राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, नवरात्रि नवदुर्गे माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंधो गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि माहमोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 2/4/2022 और शनिवार का दिन। शनिवार का दिन मना हनुमान जी महाराज को स्मरण में लाने का दिन और हनुमान चालीसा पाठ को स्मरण में लाने का दिन और हनुमान चालीसा सिद्ध है वो बात को ध्यान में रखने का दिन। उसके साथ साथ एक महान दिन। पहले तो हमारे संत ब्रह्मलीन हमारे कुल गुरु परम पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू की निर्वाण तिथि 28वीं निर्माण तिथि पूज्य बापू को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन और पूज्य और गुरु माँ हमारे परमामा
ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू के आप दर्शन करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज के मानवता सत्संग में ज्ञान की गंगा में ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू की थोड़ी सी जीवनी और उनके वचनों के बारे में लिया जाएगा। इसके साथ और ये सब शुरू करें आज की सत्संग से पूर्व। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य हमारे दामोदर बापू, हमारे सदगुरु सर के ताज हमारे पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों चरणों में दास अशोक महेश्वरी का जय सियाराम हरिओम। और महेश्वरी मेघवार समाज को धर्माचार। इसके साथ साथ आज और एक महिमावंत दिन भगवान श्री दरियालाल की जन्म जयंती, भगवान श्री झूलेलाल की जयंती और चेटी चंद का एक महिमावंत दिन। इन सब को जय सियाराम, जय दरियालाल, जय झूलेलाल बोल के सिंधी समाज और लोहाना समाज को बधाई हो। आप सर्वे को अपना देश तो महान भाई, सर्व धर्म सर्व समाज सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने महापुरुषों के अवतारों के एक दिन मना। ये अपने देश में ही होता है भाई, और कोई देश विश्व में किधर भी नहीं। इसलिए अपना देश मेरा भारत महान। ऐसे संतों से ऋषियों से महापुरुषों से भरा हुआ दिन। तो आज के दिन कुछ जीवनी दरियालाल पूज्य झूलेलाल बाबा की ली जाएगी और फिर से मैं सबको बधाई देते हुए सिंधी समाज और लोहाना रघुवंशी समाज को मैं फिर से आज के दिन की चेटी चंद की बधाई देता हूं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आज के सत्संग को शुरू करें ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू की जीवनी के विषय। पूज्य बापू एक महान हमारे समाज में महान संत हो गए। वैष्णव जन तो केने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने। ऐसे नरसिंह मेहता जूनागढ़ के परम भक्त की एक भजन पद की मनावाणी वचन आपके साथ, ये बापू के जीवनी के साथ जुड़े हुए। पर दुख वंचक मोह मुक्त संयमी जीवन ज्ञानवान तो खराज, पर निरभिमानी भी शांत सरल समदृष्टिवान संयमी और सदाई जैसा विनम्र, जिसका जीवन विनम्रता भरा हुआ। कभी भी आप हमारे पूज्य बापू को एक क्रोधित होते या गुस्सा होते हुए नहीं देखे। एक विनम्रता। ऐसे हमारे पूज्य धनजीराम बापू की थोड़ी सी बात करें।
देखो भाइयों बहनों, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की जीवनी के बारे में, अनमोल वचनों के बारे में, यही नाम ही अपने इस मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा ही है। सब इसमें आएंगे और यही तो ज्ञान की गंगा, यही तो सत्संग है। इसी महापुरुषों, महासंतों के अपने अनमोल वचनों, इन लोग के जीवन के कुछ अपने जीवन में उतार सके, ले सके और अपना मनुष्य जीवन का एक कल्याण कर सके, इसलिए बहुत जरूरी है। तो आप भी ध्यान से सुने और जीवन में उतार। ये कोई लंबे काल की बात नहीं है। अभी अभी वर्तमान काल में, अभी थोड़े ही सालों पहले पूज्य धनजीराम बापू ने यहाँ कच्छ में समाज के बीच में, सब के बीच में आए थे। पूज्य धनजीराम बापू का जन्म स्थल, माना जन्म तो मैंने पहले भी बोला कि संतों का जन्म नहीं, अवतार होता है। कुछ लोग लिखने में जन्म लिखते हैं, बोलने में जन्म बोलते हैं। ये थोड़ी सी बात, ये 84 लाख जीवों वाले की जन्म लेते हैं, मरते, लेते मरते हैं। 84 लाख जीवों, अपने जैसे मनुष्य, साधारण मनुष्य के लिए जन्म की बात सही है, जन्म का शब्द, पर अवतार एक मेरे संतों का होता है, अवतार महापुरुषों का होता है। तो पूज्य धनजीराम बापू का अवतार फिर से मैं आपको बताऊं, ये हमारे पूज्य धनजीराम बापू है, ये हमारे गुरु मां पूज्य परमा मां है। आप फिर से हरिओम बोलिए। पूज्य बापू का अवतार कराची पाकिस्तान में हुआ था, तारीख 27/9/1922। उन्नीस 27/9 को रोज वेलजी भगत रूपाणी और बाणबाई मां के प्रथम संतान थे। वेलजी भाई रूपाणी पूज्य बापू के पिताश्री की बात है, कराची पाकिस्तान। अभी पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, उससे पहले की बात है। तब कराची भी अपना एक ही सब माना जाता था, जहां अभी बागले हो गए। तो वेलजी भाई रूपाणी वो कराची बंदर के ऊपर लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम किया करते थे और वहां का कुंभारवाड़ा का जो एरिया है, उसमें कुछ चाय नाश्ता की भी एक होटल या थोड़ी छोटी बड़ी रोकड़ी या केबिन जैसा रखा करते थे। कराची की बात, आवक का साधन कुछ ठीक था, उस समय की बात है, 1922 जब कुछ बापू का अवतार हुआ तब की बात। उस घर में संपत्ति तो थी, माताजी भाणबाई मां पूज्य बापू के माताश्री, वो पहले से ही एक धार्मिक और भक्ति वृत्ति के थे। घर में रोज रामायण गीता का पाठ और सत्संग हुआ करता था। बचपन में ही धनजीराम बापू कक्षा 5 में दाखिल हुए। तब से जब कक्षा 5 में आए, पूज्य बापू जब पढ़ रहे थे तब की बात है,
पूज्य भाणबाई माँ अपने पास दंजी को बिठा के रामायण का पाठ करवाते थे। देखिए संस्कार ऐसे अपने जो महान संत जो जिनकी विश्व में कोई तुलना न हो, ऐसे महान संत कैसे पकते हैं, जिसके माता पिता विशेष में मां के संस्कार जो 10 साल की आयु से दोनों कक्षा 5 में मना, तब से उनको जब बिठा के माँ रामायण और गीता के पाठ और सत्संग एक बोध पाठ जब पढ़ा रही थी या सुना रहे थे माँ, तब तो 10-11 साल के होंगे। एक स्कूल के दाखिले के हिसाब से बात हो रही है, इसमें उम्र नहीं लिखी, तो भी बचपन से चलो। तो माँ बाप के ऐसे अगर संस्कार हो बच्चों के, अब आजकल तो आप देख रहे हो कि संस्कार कैसे हैं। माँ बाप खुद मोबाइलों में पड़े रहते तो बच्चों के संस्कार कैसे आएंगे, कैसे संत बनेंगे। संत तो ठीक है, दूर की बात। जैसे मैं अभी 2 दिन से सत्संग कर रहा हूं, भक्त, अरे भक्त, परम भक्त तो ठीक है, भक्त भी कैसे बनेंगे जब ऐसे संस्कार देंगे। पूज्य भाणबाई माँ जैसे ऐसी माँ जो ऐसी माएं हो जो अभी जो आप देख रहे हो, आप देख रहे हो ने, आप हाईवे पे देखो, बाजारों में देखो, होटलों में, रेकड़ियों पे, केबिनों पे दाबेली खाएं, बेलपूरी खाएं, और क्या पता नहीं क्या क्या खाते हो, चाइनीज चीजें, क्या नाम, उस दिन भी मैंने बोला है पहले, मोम्स ने, बर्गर ने, और क्या पता नहीं, मंचूरियन ने, ये सब खाए तो भाइयों भक्त, ऐसे संस्कार फिर बच्चों में कैसे आएंगे। ऐसी बहुत सी अभिमाएं, बहुत सी मैं देख रहा हूं, क्षमा करें मुझे बहनों माताएं, पर है आजकल का समय में। और संस्कार में तो आप देख रहे हो, पहले के जमाने में बच्चे बाहर खेलते कूदते थे, अभी मोबाइलों में पड़े रहते। बच्चे 2 साल के बच्चों को भी हाथ में मोबाइल पकड़ा तो कैसे संस्कार आएंगे। आपको संस्कार देने हैं तो माँ जीजाबाई जैसे शूरवीरता के, शिवाजी, माँ भाणबाई जैसे एक ज्ञान, धार्मिक, सत्संग, भक्ति मूर्ति की, एक पूर्वई माँ जैसे, जैसे हमारे ब्रह्मलीन दामोदर बापू, ऐसे कितने संत, जैसे हमारे सदगुरु मोरारी बापू, सावित्री माँ, कितने संत को मैं आपको गिनाऊं जो अपने मना ऐसी माओ के कोख से जन्म लिए और संत बने, परम भक्त बने। तो पूज्य भाणबाई माँ बचपन से ही पूज्य धनजीराम बापू को रामायण और गीता का पाठ सुनाया करते थे, पढ़वाया करते थे। बचपन में ही ऐसे संस्कार जाने पूज्य धनजीराम बापू को वारसाई में मिले थे, जैसे वारसाई में मिलकत मिलती, वारसा वारिस में मिले वो संस्कार। अभी भाइयों, अरे माल मिलकत दो, सच्चा धन और सच्ची मिलकत तो ये है कि ये वारसाई में लिख के दो। ऐसे संस्कार बच्चों को, ऐसे संस्कार, एक धार्मिक, भक्ति, ज्ञान मार्ग, सत्संग मार्ग, ऐसे संस्कार तो भाइयों अच्छे, शुद्ध, सच्चे, ऐसी कुछ गलत रास्ते पे न जाए अपने बच्चे, वो ध्यान दो। आजकल के समय में बहुत जरूरी है, बहुत अति जरूरी है। एक तो आप लोग के पास समय नहीं है,
ना ऐसे कोई शास्त्र पढ़ने, ना कोई ऐसे संतों को जीव, ये तो मैं ही पागल हूं, या हम सब संत, ये जितने भी संत है पागल है जो ये सब लिख के गए, छोड़ के गए अपने लिए। भाइयों बहनों, मैं फिर से कहूंगा, मुझे क्षमा करें, यही सच्चा धन है। या आप भी पढ़े, आप भी उनको अनुभव करें, आप भी उन्हें और अपने बच्चों को भी जीवन में उतार, ऐसे संस्कार दें। तो मैं तो यही आशा रखूंगा और विनती भी करूंगा। फिर भी मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूं तो मुझे क्षमा करें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6, 7 बार मुझे क्षमा करें, पर जो है सो सत्य है। तो पूज्य बापू बचपन में ही माँ भाणबाई माँ के संस्कार जो बीज, संस्कार बीज जीवन में एक पुष्प के रूप प्रकट हुए। मुझे धनजीराम बापू, देखो भाई, ऐसा नहीं जैसे हमारे पूज्य मोरारी बापू भी कहते, भाई आप कुछ भी एक जो भी करते हो अपने जीवन में जो जरूरी है, आप घूमो फिरो, मौज शौक करो, जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, वो उसमें कोई खराबी नहीं है, पर सत्य मार्ग और सत्संग में जाओ और हरि भजो, हरि नाम तो जरूर लो। ऐसे ही पूज्य धनजीराम बापू अपनी जुआनी में कपड़े ऊंची जात के पहनते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। आप देखो संतों के बचपन और जीवन की एक आप जीवनी देखो, सुनो, पर हुए क्या? बचपन एक पहचानने की पूज्य बापू की ऐसी दृष्टि थी, और पक्षियों में बहुत प्रेम रखते थे। जैसे कि कबूतर, चिड़िया, पोपट, बहुत से जात के पक्षी पालते भी थे, कराची की बात, और उनकी सार संभाल रखते थे, उसके ध्यान रखते थे पक्षियों का, और उनके साथ खेलते कूदते थे पक्षियों के साथ। बापू का बचपन, बापू की जवानी देखो, पक्षियों को, आजकल के बच्चे मोबाइल के साथ खेलते हैं। कहा ये जीवन 1922 से लेके पूछे बापू का, संतों की, भाई आप जीवनी देखो और सुनो तो सही, ऐसे जीवन जिए जाते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते संत, परम भक्त, महात्मा, ऐसे नहीं बनते मोबाइलों में या और कुछ कचरों में। ऐसे हमारे पूज्य धनजीराम बापू की बात है। आज पूज्य धनजीराम बापू की 28वीं निर्वाण तिथि है। बापू आज के दिन निर्वाण हुए थे, इसलिए मैं 1-2 मिनट के लिए मौन व्रत रख के श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे। फिर दरियालाल और झूलेलाल। हरि हरि ओम। शांति शांति शांति। पूज्य बापू कहते थे कि मुझे कराची में मैं एक पुस्तकालय में जाता था पुस्तकें पढ़ने, शास्त्र पढ़ने,
वहां बिलखा आश्रम का कोई नथुराम शर्मा के नाम का एक पुस्तक हाथ लगा था। उसमें पूज्य बापू को योग, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, उसमें एक मिलन सा देखा, पढ़ने में आया, जानने में आया पूज्य बापू। तब से पूज्य बापू को वेदांत की में रुचि हुई। अब देखना आप, जवानी से ही वेदांत में रुचि रखने लगे हमारे पूज्य धनजीराम बापू। और तब से पूज्य बापू को जहां जहां से वेदांत के ग्रंथ शास्त्र मिलते थे, बापू वहां से खरीद लेते थे, ले लेते थे। उनको बापू सिर्फ लेके, ये जैसे अभी अपन पढ़े न बड़े किसी से लेके आते हैं, बाजार से लेते, शास्त्र लेते, पुस्तक लेते, जो भी लेते हैं, तो जैसे पढ़े न पढ़े थोड़ा बहुत तो बस रख दिया बेराई पे, ऐसे बापू रख नहीं देते थे। बापू वेदांत का अभ्यास करते थे और मनन करते थे, फिर चिंतन करते थे। ये बापू खुद बोल रहे हैं, अपनी जीवनी की बात है। और खुद की भी एक अनुभव की बात रचना की कि भाई संत के मैं दर्शन करूं और मैं ऐसे आशीर्वाद लेके संतों का मैं कुछ जानूं, मैं कुछ मानूं, मैं मेरे जीवन को बनाऊं। अभी बापू को जवानी से ही एक वेदांत के ऊपर एक प्रेम भावना और जिज्ञासा जागी। ऊपर से आप देखो भाइयों बहनों, जवानी में ही बात हो रही, जवानी की, संतों के दर्शन में करूं और मैं आशीर्वाद प्राप्त करूं, ऐसा पूज्य बापू की जीवन शैली और जिज्ञासा होने लगी थी। पूज्य बापू कराची से भारत में और गुजरात में संतों के मिलन के लिए, संतों से मिलाप करने के लिए बापू घूमे फिरे। उसके बाद कराची पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान तो अब ये तब की बात है, कराची में बार बार संतों के आगमन होते रहते थे, वहां भी पूज्य बापू जाते रहते थे। और ऐसे करते करते संतों के दर्शन, संतों से सत्संग, वेदांत का अभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास करते करते पूज्य बापू की निष्ठा स्थिर हुई। तब अभी जो पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में टंडा जान मोहम्मद एक नाम का गांव है, शहर है, अभी तो वहां पूज्य हंस निर्वाण साहब से मुलाकात हुई और उनसे बोध लेना, एक बापू एक जिज्ञासा जागी। रमलीन हमारे हंस निर्वाण साहब की बात है। अब पूज्य बापू के, धनजीराम बापू के सदगुरु की बात। स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब स्वयं अभ्यासी थे। अब आप देखिए, गुरु भी कैसा करने, सदगुरु जो पूर्णता को प्राप्त किए हो, जिसके कहीं जोड़ न मिले, ऐसे संत और सदगुरु होने चाहिए। पूज्य बापू को जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास नरेंद्र जाते हैं, मना स्वामी विवेकानंद, और बोलते हैं
आओ बच्चा मैं तेरा ही इंतजार करता था। ऐसे शिष्य का इंतजार जो गुरु करे, ऐसे सदगुरु स्वामी हंस निर्वाण साहब की मुलाकात हुई। स्वामी हंस निर्वाण साहब भी स्वयं अभ्यासी, चिंतक, मानवतावादी, सरल और विनम्र संत थे। अब जिसके सदगुरु विनम्र हो, विनयता से भरे हो भाइयों, तो उनके शिष्य क्यों नहीं होंगे विनम्र। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया बापू के बारे में आपके साथ, ज्ञान, भक्ति और योग के भी अभ्यासी थे हंस साहब। हंस निर्वाण साहब का खुद के आश्रम, हंस निर्वाण आश्रम में जिज्ञासुओं को, भक्तों को, अपने सेवकों को इस वेदांत के बारे में हंस साहब तालीम दिया करते थे, अभ्यास करवाया करते थे, एक विद्या ज्ञान दिया करते थे हंस साहब। जैसे आज जैसे सिंधी समाज का जो एक बड़ी सी एक महान दिन चेती चंद, उनके एक महापुरुष जो सिंधी समाज के लिए भी एक भगवान के रूप स्वामी श्री लीलाशाह महाराज, लीलाशाह महाराज भी खुद वहां योग का अभ्यास करने जाया करते थे। मेरी सिंधी समाज भी सुने, योग का अभ्यास करने के लिए हंस निर्वाण साहब के पास स्वामी लीलाशाह महाराज, आप गांधीधाम कच्छ गुजरात वाले नाम सुने होंगे। हमारे गांधीधाम आदिपुर में ही आश्रम है, मंदिर है बड़ा स्वामी साहब का, लीलाशाह जी का। तो आप दर्शन करें, योग सीखने जाया करते। जब भारत पाकिस्तान के भागले हुए, तब मुंबई से होके पूज्य धनजीराम बापू आदिपुर कच्छ में आके बसे। ऐसे उनके वडीलों का, पूर्वजों का गांव नवीनार हमारे मांडवी तालुका में है, नवीनार था। वहां भी नईनार में भी थोड़े दिन रुके। धनजी बापू की शादी, विवाह परमाबाई, कच्छ जिले के रायण गांव है, उसमें परमा मां भागवंत पुनराज की सुपुत्री परमाबाई से हुआ। परमा मां के, ये मैं फिर से आपको बताऊं, हमको परमा मां हमारे गुरु मां परमा मां के कोख से 7 संतान हुए, जिसमें एक कृष्ण भाई, दूसरे शंकर भाई, तीसरे हरि, चौथे नारायण, जो अभी हयात नहीं, अभी तो कृष्ण भाई भी हयात नहीं है। और बेटियों में चंद्रिका बेन, जानकी बेन और भारती बेन। ऐसे बापू का परिवार हुआ था। पूज्य धनजीराम बापू गृहस्थाश्रम नहीं थे, मैं आपको अभी भी बताया, तो भी इतने महान संत बने। फिर आप बोलो कि हम तो गृहस्थाश्रमी में है ने, संसार में पड़े हैं ने, हम कैसे करें ने। फिर आप हमारे पूज्य धनजीराम बापू और हमारे संत ब्रह्मलीन दामोदर भाई से कितने संतों के आपको जीवन देखो, ग्रस्त में ऋषि मुनि भी ग्रस्त आश्रमी थे। अभी ने युगों की बात है।
ऋषि मुनि हो गए, संत हो गए, परम भक्त हो गए, सब गृहस्थ ज्यादातर रुपये में 90% प्रतिशत 90% गृहस्थ आश्रमी थे। फिर आप लोग क्यों ऐसा बोलते, हम तो बाद में करेंगे, हम तो ये सब माया जाल संसार परिवार कुटुंब इसमें फंसे पड़े, तो ये नहीं थे क्या? ये भी तो संत, कैसे संत बने? हमारे पूज्य बापू के ही साथ थे, 7 संतान परिवार बड़ा। पूज्य धनजीराम बापू की बात कर रहा हूं, आपको और दूर कहां जाए। फिर उसके बाद व्यवसाय में पूज्य बापू को बाद में कुछ शिक्षक का नौकरी मिला, टीचर थे। कच्छ में बिदड़ा, मुंद्रा, भूज, नारायणपुर और अंत में गांधीधाम गणेश नगर हमारा। पहले हम भी गणेश नगर रहते थे। गणेश नगर, अंत में गणेश नगर, गांधीधाम में, कच्छ में पूज्य बापू ने अपनी फर्ज बजाई थी शिक्षक ओके। हमारे गणेश नगर में तो हेड मास्टर थे। और उनके परम मित्र केलसा चाय पत्ती की एक जो दुकान है मेन बाजार गांधीधाम में, मावजी भाई सावला थे पूज्य बापू के सत्संगी संगी और परम मित्र मावजी भाई सावला। पूज्य बापू एक हमारे पूज्य नाना श्री कांजी भाई मैसूर रेखिया बोलते हैं, कवि भी है, उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं पूज्य बापू के जीवनी में, एक मावजी भाई सावला के एक जो पुस्तक था वो पूज्य धनजी बापू ना सानिध्य में, इसमें भी पूज्य बापू के जीवनी के बारे में। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो पूज्य धनजी बापू ना अक्षर दे, वो भी मैं पूज्य हमारे कांजी भाई महेश्वरी, हमारे नाना श्री कांजी भाई गढ़ ने ये लिखे, उसमें से मैं आपको जीवन चरित्र जीवनी बापू की सुना रहा हूं। ऐसे और भी बापू के बहुत से जीवन के बारे में जीवनी या पूज्य बापू के वचन, अनमोल वचन, सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, वो मैं लेता रहूंगा भाइयों बहनों। तो आज पूज्य बापू को बापू के कुछ जीवनी की बात थोड़ी सी यहां तक लेंगे, और आगे कभी पूज्य बापू का या संतों के वचन या गुरुवारों में लेते हैं संतों के, तब थोड़ी थोड़ी बातें सब ली जाएगी। आज भाइयों एक मैं आपको थोड़ी सी अंत में बात बता दूं। ऐसे विरल विभूति आज के दिन बना महान संत गांधीधाम में हाजिर था। मैं पूज्य बापू धनजीराम बापू जब निर्वाण हो रहे थे तब मैं वहां खुद वहीं खड़ा था सिराने के पास। उस तरफ गांधीधाम, जैसे आज के दिन गांधीधाम शहर में भाई प्रताप चौक के पास चेटी चंद का जुलूस समैया एक रथ यात्रा आ रही थी और आवाज सुनाई रहा था, जय झूलेलाल जय झूलेलाल ऐसे, और शरणाई वादक बाजिंत्र बज रहे थे, और इस तरफ पूज्य बापू निर्वाण हो रहे थे। मैं खुद भाइयों दर्शन किए हैं। वो तारीख थी 12/4/1994 और चेटी चंद का दिन था, चैत्री चंद आज के दिन।
हमारे खाली मैसरी में एक बार समाज के नहीं, कच्छ के नहीं, गुजरात के नहीं, पर मैं तो देश और विदेश के ऐसे महान संत निर्वाण हो गए भाइयों, ब्रह्मलीन हुए थे। मैंने दर्शन किए, अंत में हरिओम हरिओम 3 बार बोले, उच्चारण किए और निर्वाण हुए थे। ये पूज्य धनजीराम बापू का अंतिम समय था। और श्री पूज्य बापू की जीवनी और वचनों के बारे आगे लेते रहेंगे। आज थोड़ा इधर एक बात को रखेंगे, सत्संग को यहां रखेंगे। और अब दरियालाल भगवान, जिसमें मैंने अभी बोला, जो रघुवंशी लोहाना समाज और सिंधी समाज, हिंदू सिंधी समाज के लिए और अपने सब के लिए एक महिमावंत दिन। भाई अवतार तो सब धर्म समाज को, हर एक धर्म को और समाज को मानना चाहिए। महान पुरुषों को कौन नहीं मानता भाई, कोई नहीं बचता। ओलिया, पीर, फकीर सबको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और उसका के वचनों को, उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा भाई। फिर तो आप लोग सुनने वालों की मर्जी की बात है, फायदा इसमें ही है। तो दरियालाल देव की बात करेंगे। सिंध प्रांत में आके भारत के अलग अलग